वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका बाबू? ठीक है आप? वालेकुम अस्सलाम मोइन भाई। क्या हाल है आप सब दोस्तों का? क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा? 5 मिनट रिमेनिंग है न्यूज़ में। मैं बस आप लोगों से ये कहता हूँ, हर बंदे से ही, कि आपने जब भी लाइव आना है, और सॉरी, जब भी आपने डाटा देखना है, तो इस वेबसाइट को प्लीज़ ज़रूर अपने पास फेवरेट में ऐड कर लें। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी वेबसाइट है। आप देख सकते हैं कि इसमें प्रॉपर एनालिसिस बताए जाते हैं, ठीक है, हर तरीके से। ओके, तो इसको ज़रूर आप मार्क कीजिएगा। तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं न्यूज़ को लेके? थोड़ा बहुत बताएं। आपको क्या लग रहा है, क्या होने वाला है, क्या नहीं? ये ऐप नहीं है, बेसिकली ये वेबसाइट है फाइनेंशियल न्यूज़ के नाम से। इसको आप ज़रूर विज़िट किया करें। देखें, जैसे ही न्यूज़ आई है ना, तो इसने ये आपको एक प्रॉपर ग्राफ दे दिया है, और इसका थोड़ा बहुत बताया भी है। यूएसपी पीएमआई फरवरी फाइनल रिपोर्ट जो है वो ये थी। ठीक है, ये इसी के बारे में मैं ग्रुप में पूछा था, लेकिन शायद किसी ने इसको नहीं देखा, जिसकी वजह से वो नहीं देख सके। जी, जी, ज़रूर, ज़रूर, मैं म्यूट ही कर देता हूँ 5 मिनट के लिए। अच्छा जी, 1 मिनट 15 सेकंड रह चुके हैं, देखते हैं क्या बनता है इधर। ठीक है, तो बेसिकली आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई फाइनल जो है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डाटा अगर पॉजिटिव आता है तब भी ठीक है, नेगेटिव आता है तब भी ठीक है। हमने बेसिकली इसको देखना है कि इसके बाद होता क्या है। ठीक है, ये मैंने मैसेज कर दिया, आप इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, तो ये आपको नज़र आ जाएगी चीज़। अच्छा, मैं ऑलरेडी एक ट्रेड में हूँ यूएसडी जेपीवाई में, तो देखें कि ये वीकर आता है या स्ट्रोंगर आता है, इट्स डिपेंड्स। वैसे स्ट्रॉन्ग आए तो गोल्ड आपको नीचे जाता नज़र आएगा, उसके पीछे लॉजिक है, मैं आपको बता दूंगा। 3, 2, 1। जी, गोल्ड गया ऊपर। अच्छा जी, इधर लेट शो हो रहा है, क्या है डाटा? हाँ जी, नेगेटिव आ चुका है, नेगेटिव आ चुका है, नेगेटिव आ चुका है जी। मैं वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़िलहाल प्रॉफिट में हूँ।
यूएसडी जेपीवाई में 150 700 से मैं सेल में हूँ। ठीक है, मैं ऑलरेडी सेल में था, लेकिन नेगेटिव ने भी मेरी ट्रेड को भरपूर यानी सपोर्ट किया है और मैं इसको होल्ड करूंगा। ठीक है, यूएसडी जेपीवाई को मैं होल्ड करूंगा अंटिल 149 तक, इंशाल्लाह। देखते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा फंडामेंटल्स के। फंडामेंटली थोड़े से बंदे हो लें, हम 15-20 हो लें, तो फिर मैं आपको फंडामेंटली कुछ चीज़ें बताता हूँ कि अब क्या हो सकता है। और ये वर्स्ट डाटा आया है, वर्स्ट डाटा वर्स्ट है। अब डॉलर में हमें वीकनेस नजर आएगी। जिसने उसको सेल किया होगा वो तो पछता रहा होगा डेफिनेटली गोल्ड को। कोई बताएगा किस किस ने सेल किया हुआ था गोल्ड को? लेकिन मैंने गोल्ड में नहीं ट्रेड किया आज ना, मैं बिल्कुल गोल्ड से परहेज किया मैंने। मैंने बेसिकली नहीं देखा था। क्या नाम है, एफएक्स एक्सपर्ट। अब मैं कुछ चीज़ें फंडामेंटली आप लोगों से शेयर करूंगा। प्लीज़ इसको ज़रा लिख लीजिएगा, ताकि आपको ना समझ आए कि बेसिकली होता क्या है फंडामेंटल्स। ठीक है ना, ये आपने लाजमी देखना होता है इसको। कोई मसला नहीं, इसको आपने लिखना होता है बाकायदा फंडामेंटल्स को। मैं पिछले कम अज कम मैं ये बताना चाह रहा हूँ, पिछले 10 15 20 दिन से एक ही चीज कह रहा हूँ कि यूएसडी जेपीवाई को देख लो, यूएसडी जेपीवाई को देख लो, आपके लिए बहुत फायदा होगा। ठीक है, गोल्ड जो है वो काम करता है, लेकिन यूएसडी जेपीवाई आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। मिस ट्रेडर कैसी हैं आप? ठीक है। अब ये देखें, कंज्यूमर सेंटीमेंट एंड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस जो हैं उसका इन्होंने एक प्रॉपर चार्ट दे दिया है। और ये आप इसको इस तरह ओपन करके भी देख सकते हैं। दैट्स व्हाई आई लाइक मोस्ट ये वेबसाइट जो है ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। इसमें प्रॉपर आपको चीज़ें दे देते हैं बाकायदा, यानी टेबल्स ग्राफ की शक्ल में। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग के अलावा भी एक न्यूज़ है जो है आईएसएम सर्विसेज की, पीएमआई सर्विसेज की। दैट वन आल्सो इम्पोर्टेंट, दिस वन आल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है। अभी फेड वॉलर ए लगान स्पीक करेंगे 7:15 पे। अच्छा जी, ये कहाँ तक गया है? 200 तक गया है। अच्छा जी। मैं लाइव हूँ भी कि नहीं हूँ ये बता दे प्लीज। मेरी आवाज वगैरह तो आ रही है ना, वीडियो तो नहीं अटक रही? चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सब क्लियर है। जबरदस्त हो गया।
देखिए, मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप प्लीज़ यूएसडी जेपीवाई को देखें, यूएसडी जेपीवाई को देखें, उसमें अच्छी पोटेंशियल है और मैंने उससे प्रॉफ़िट वग़ैरह भी बनाया है। ये यूएसडी जेपीवाई आपके सामने आ चुका है और आप ये देख सकते हैं, ठीक है? अब मैं आप लोगों से सिर्फ़ 1, 2, 4 चीज़ें जानना चाह रहा हूँ। प्लीज़ मुझे ये बताइएगा। 1 सेकंड दे दें बस। 1 सेकंड दीजिएगा, जस्ट 1 सेकंड। मैं बेसिकली इसको थोड़ा-सा सेट कर लूँ। हाँ जी, मैं पिछले काफ़ी दिनों से आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये पेयर आपको एक अच्छा खासा प्रॉफ़िट वग़ैरह दे सकता है। प्लीज़ इस पे नज़र रखें। क्या कब की मैंने अब्दुर्रहमान भाई, वो रात वाली जो मैंने रात को की थी कैंडल? जी, उसके लिए नसीर भाई ने अच्छा जवाब दिया था। वो क्या नाम है, मिस ट्रेडर ने अच्छा जवाब दिया था। और और क्या नाम था, ज़ीशान था शायद, हाँ, उसने अच्छा जवाब दिया था। बलोच ने अच्छा जवाब दिया था। वो सही था, ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली मैंने पढ़ाया था, उसी पे थी वो चीज़। ठीक है? तो वो बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक था, पिवट पॉइंट था, वो डिमांड थी। ठीक है, अगर आप उसको थोड़ा-सा और देखो तो वो था। बेसिकली मैंने वो एक छोटा-सा टेस्ट रखा था और मैं ये जानना चाहता था, कितने बंदे उसमें इंटरेस्टेड हैं चीज़ें सीखने के लिए। क्योंकि होता क्या है कि मैं लाइव आता हूँ या मैं क्लास में जाता हूँ तो बंदे होते हैं 2, 3, 4, जबकि हमारे ग्रुप में 60 के ऊपर बंदे हैं। तो मैंने इसलिए कहा था कि भाई जो इंटरेस्टेड होगा वही ग्रुप में रहेगा, जो इंटरेस्टेड नहीं होगा वो ग्रुप में नहीं रहेगा। अब आप मुझे ये बता दें कि अगर आप फंडामेंटल को थोड़ा-सा समझना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँ? प्लीज़ मुझे बता दें। मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ ताकि आप फंडामेंटल्स को अच्छे से समझ जाएँ, अच्छे से समझ जाएँ। ये नहीं कि बस ठीक है। जी, फंडामेंटल्स पे बात करते हुए मुझे वर्ड का सहारा लेना पड़ेगा ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा सकूँ, ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएँ। तो उसके लिए मैं वर्ड ओपन कर रहा हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। मुझे बताएँ, वर्ड नज़र आ रहा है, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? अच्छा जी, यूएसडी सीएचएफ पीक पर था, पहले ही एविडेंस था। जी, ये तो है। लेकिन समीन, शायद समीन नाम है आपका या समी, जो भी हैं आप, बहन है, भाई हैं, वेलकम टू द ब्रॉड। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं, मैं एक छोटी-सी मिसाल दूँगा पहले। कुछ चीज़ें होती हैं कि ना, बंदे को पता भी हो ना, तो उसको पहले दूसरे बंदे की बात सुन लेनी चाहिए। आपको ये नहीं पता कि मैं यूएसडी इवन 151 पे भी रहा है, यूएसडी जेपीवाई। अगर आप उसकी बात कर रही हैं, कर रहे हैं, प्लीज़ क्लियर योर जो है जेंडर वो कर दें। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये नहीं होता कि वो पीक पे था 151 पे, 151 पे स्विसी जापानीज येन पीक पे था। आप वो जाके हिस्ट्री में आरएसआई चेक करें 151 पे। तो वो उस टाइम भी पीक पर था, लेकिन अब वो 171, 170 पर है।
तो आपको क्या लगता है वो पीक पीक नहीं थी? मैंने इसको फॉलो करना शुरू किया था स्विसी को 149 से, अभी वो 170 पर गया है। माशाल्लाह विंसेंजो, जबरदस्त। अब मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। जी, मेरे भी वैसे फेवर में ही गई है। अच्छा, कुछ चीजें बताना चाह रहा हूँ मैं, वो ये होती हैं कि आप लॉजिक को समझिए, जो कि मैं अभी डिस्कस करने लगा हूँ, आपको समझ आ जाएगी। देखिए, अब बात जरा गौर से सुनिएगा ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूं, ठीक है। 2024 यूएसडी जे यूएसडी यानी यूएस डॉलर के लिए बुलिश रहा। बुलिश नहीं कह सकते, के लिए अच्छा रहा था, स्टार्ट से ही अच्छा रहा। कैसे? आप इसका चार्ट देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि इसका जब से ये साल स्टार्ट हुआ था, इसका जीडीपी पिछले यानी सालों में बेहतर, ठीक है, पूरे साल में बेहतर था। जीडीपी का डाटा बहुत अच्छा था, ठीक है। जीडीपी के बाद क्या आता है, इनका इन्फ्लेशन, वो भी अच्छा था, ठीक है। रिटेल सेल्स, सीपीआई, ठीक है। अब जरा थोड़ा सा देखिएगा, मैं आपको प्रॉपर चीजें बताने लगा हूँ। सीपीआई, पीपीआई गुड, ठीक है। जीडीपी गुड। इंटरेस्ट रेट अपने हाई पॉइंट पर 5.5, इसको मैं ना करने लगा हूँ ग्रीन, ताकि आप लोगों को ये चीजें समझ आ जाएं कि ये क्या हो रहा था। ये सारा डाटा जितना भी है ना, आप इसको फॉलो करें, पिछले यानी जनवरी से फेब अभी मार्च स्टार्ट हुआ है, ये सारा का सारा डाटा ग्रीन था, सारा का सारा डाटा पॉजिटिव आ रहा था। हमारा डॉलर का हर चीज पॉजिटिव थी। और अगर आप हम चार्ट पे भी जाके देखेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये समझना है जिसकी वजह से गोल्ड 2021 43 या 44, 21 44 से वो सीधा 1900 कुछ पे गया, ठीक है। 1992 आई थिंक या 1988 कुछ इस तरह गया है, आप लो जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि ये सारा डाटा पॉजिटिव, आपका इंटरेस्ट रेट अपने हाईएस्ट पॉइंट पर था जी, 1984 पर गया है, अपने फुल पीक पर वो था, ठीक है, डॉलर। अब क्या हुआ, जब ये सारा डाटा अच्छा आ रहा था तो हमारे जो क्या नाम है, पावल है, जेरोम पावल, चेयरपर्सन ऑफ फेडरल रिजर्व अमेरिका के, सेंट्रल बैंक के, उन्होंने कहा भाई हमारा जो है इन्फ्लेशन पर अभी भी जोर है, हम अभी भी इन्फ्लेशन को ही देख रहे हैं, और हम रेट कट नहीं करेंगे मार्च में। ये वाले जो रेट है ना, इंटरेस्ट रेट्स, एक मिनट है यार, इसको मैं रेड करता हूँ। ये जो रेट है ना सर, उन्होंने कहा जी हम इसको नहीं करेंगे, कट नहीं करेंगे मार्च में, एटलीस्ट कट नहीं करेंगे, अगर कट करने पड़े तो हम फिर देखेंगे। वो क्यों उन्होंने रेट कट नहीं किए थे, क्योंकि ये जो सारा डाटा था, जितना भी इकोनॉमिकली डाटा आ रहा था, वो चाहे सेल का था, वो इन्फ्लेशन का था, जीडीपी का था, वो कोई भी डाटा था, आप जाके देखें 2024 जब से स्टार्ट हुआ था, सब इनकी फेवर में जा रहा था, तो डॉलर में स्ट्रेंथ आ रही थी, क्योंकि ऊपर से ये भी अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है। तो इन्होंने कहा जी हम रेट कट नहीं करेंगे। अच्छा यार, मुझे ये बता दें, चीज़ें जहाँ पे समझ ना आए मुझे मैसेज कर दीजिएगा, यानी मुझे लग रहा है कि मैं खुद से बातें कर रहा हूँ, मैसेज भी नहीं आ रहे। तो क्या हुआ कि रेट अपने हाईएस्ट पॉइंट पर
डाटा सारा अच्छा, तो डॉलर में स्ट्रेंथ थी। डॉलर में स्ट्रेंथ होने की वजह से आपका गोल्ड रेंजेस में रहा 2000 यानी मेरा ख्याल है हमने निकाला हुआ था 15 से 2040 तक वो रेंज में ही रहा, 1 वीक 2 वीक तो ठीक है, आप जाके टेस्ट भी कीजिएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जो है ना भाई साहब, अब डॉलर का ये वाला जो डाटा है ना, ये अब अच्छा, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ अब, ताकि आप लोगों को ना समझ जरा अच्छे से आए, ताकि आप ये ना कहें कि सर हमें, अब क्या है ना, जीडीपी अगर आप पिछले 3 4 देखेंगे तो जीडीपी नोट फुली रेड, लेकिन वो येलो हो गया, यानी वो ना ज्यादा अच्छा रहा ना ज्यादा वो बुरा रहा। ठीक है, इन्फ्लेशन आल्सो सो हो गई। लेकिन आज जो मैन्युफैक्चरिंग का डाटा है ना, मैन्युफैक्चरिंग ये रेड हो गई। दिस इज द की पॉइंट, टर्निंग की पॉइंट। मैं अब आपको ये चीजें क्यों बता रहा हूँ, अब मैन्युफैक्चरिंग यानी आपकी कंट्री में जो चीजें बन रही थी, मैन्युफैक्चर हो रही थी, वो मोबाइल हो, वो घड़ी हो, वो कोई भी सुई, एक सुई हो, वो क्या नाम है, कोई जूता हो, वट एवर फैक्ट्री देयर, यानी आपकी मैन्युफैक्चरिंग अब हो चुकी है रेड। इन्फ्लेशन और जीडीपी सो हो चुका है। ठीक है, रिटेल सेल्स सीपीआई भी अगर रेड हो जाती हैं तो ये इंटरेस्ट रेट जो है ना भाई साहब, ये फिर आपको 2.5 पर नजर आएगा आएगा। ठीक है, फिर इनको मजबूरी है ये सारे डाटे को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इन्फ्लेशन इनका मेन टारगेट है, सीपीआई और कोर सीपीआई। इसको मैं ब्लैक कर देता हूं ताकि आपको ये सारी कहानी समझ आ जाए। ये ये इनका मेन टारगेट है कि ये जो है इंटरेस्ट रेट के इवज, जी मैं डाल दूंगा, मसला नहीं है। नहीं बढ़ाएंगे, इंटरेस्ट रेट कट की तरफ जाएंगे, क्योंकि आपका डाटा जो है वो अब पॉजिटिव नहीं आ रहा, वो अब पॉजिटिव नहीं आ रहा। अब ये देखें वो पॉजिटिव ना आने के पीछे रेट क्यों कट करेंगे, क्योंकि वो अब ऐसी पॉलिसिंग, क्या कह रहा हूँ यार मैं, वर्ड ही फंस रहे हैं मुंह में। अच्छा जी, वो अब ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे जिसमें, वो अब ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे जिसमें लोगों के पास सप्लाई बढ़े पैसे की, बैंक लोन देना शुरू कर देगा, इधर से रेट कट होना शुरू हो जाएगा, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, तो ये वो सारा क्वांटिटेटिव ईजिंग की तरफ चला जाएगा। जब रेट बढ़ रहे होते हैं तो वो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग होती है, जब रेट कट हो रहे होते हैं तो वो क्वांटिटेटिव ईजिंग होती है। ठीक है यार, मैंने वैसे बड़े इजी और बड़े सिंपल वर्ड्स में बताने की कोशिश की है, समझ आई है कि नहीं आई। अगर रेट कट होने शुरू हो जाएं तो आप, मैं आपको बताने लगा हूं, अगर रेट कट की भनक भी पड़ जाए, रेट कट की थोड़ी सी भी अनाउंसमेंट हो जाए, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, बिल्कुल हल्की सी भी अनाउंसमेंट हो जाए, तो आपको यूएसडी जेपीवाई आपको 147 146 पर नजर आएगा, जो कि अभी 150 पर है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी जो चीजें मैं बयान कर रहा हूँ। ठीक है, देखो ये चीज ये होता है, ये होती हैं अगर आप लॉजिकल चीजें करते हो। मैं चार्ट देख भी नहीं रहा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे वो धड़कन मेरी तेज भी नहीं है,
मुझे कोई मसला भी नहीं है और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट भी बन रहा है। ठीक है, मुझे कोई भी होता है ना, मैं ट्रेड में हूँ 150 700 से, और मैं पुरसुकून बैठा हुआ हूँ। मैं मोबाइल को नहीं देख रहा, मैं चीज़ों को नहीं देख रहा। बेसिकली ये बंदा तब सुकून में होता है जब उसने अपना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट किया हो। ठीक है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू अगर आप काम करते हैं तो आपको आपको इतनी टेंशन नहीं होती। अब मैं यूएसडी जेपीवाई को नीचे जाता देख रहा हूँ, और हो सकता है कि ये 149 300 149 600 से ये रिटर्न हो, लेकिन बात ये है कि अगर अब आप कहें ना कि मैं सर अभी ले लूं ट्रेड, अभी ले लूं ट्रेड, अरे भाई मैंने कहाँ से ली ट्रेड? आप मुझे देख के ट्रेड ले लोगे और यहाँ से मार्केट रिवर्स भी हो जाए, आई डोंट केयर, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी ट्रेड को मैनेज कर चुका हूँ। मैंने जितनी भी लॉट ली थी उसमें मैंने अच्छा प्रॉफिट ऑलरेडी बुक किया, बाकी ब्रेक इवन पे है। खली वली ब्रेक इवन हो भी जाए, मेरा प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, अब मुझे कोई परवाह नहीं पड़ती, अब यहाँ से ये 150 की बजाय 155 पे चला जाए, आई डोंट केयर, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपना प्रॉफिट ले चुका हूँ जितना मुझे चाहिए था आज के दिन। तो कहने का ये मतलब है कि इस तरह आपने लॉजिकली चीज़ें सीखनी है, लॉजिकली चीज़ें सीखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब मुझे ये बताएं कि ये सारी चीज़ें समझ आ गई हैं आपको? तो मैं इसको क्लोज कर दूं, अब्दुर्रहमान भाई, मिस ट्रेडर। अब ये है कि अगर ये डाटा सपोर्ट नहीं करेगा ना, ये मैंने ऊपर जो ग्रीन डाटा दिखाया था ना, अगर ये सपोर्ट नहीं करेगा ना तो डेफिनेटली ये रेट कट की तरफ जाएंगे। ये रेट कट और रेट जो है इंक्रीज, इसमें जो है जो रेट बढ़ाता है वो ऊपर जाता है, लेकिन इट्स डिपेंड्स ऑन डाटा, रिस्क इवेंट्स जो हम देखते हैं, जो हमें देखने चाहिए। कोई कहता है जी मैं सिर्फ फंडामेंटल्स, सॉरी, मैं सिर्फ टेक्निकल पर ही काम करता हूँ। ठीक है भाई, आप करते हैं, लेकिन एक दफा देख लेने से कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो मैं इसको भी अभी क्लोज करने लगा हूँ। और हम आते हैं इधर, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं ना, ये होती है चीज। अगर आप अच्छी मैनेजमेंट या अच्छा अपना वो सारा सिस्टम करते हैं तो आपको ये चीजें मिलती हैं, आप अच्छी ट्रेड लेने के काबिल हो सकते हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सा अपना अपने ऊपर काम करें, चीज़ों को समझें। ठीक है, अब ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये क्रिटिकल हो सकता है इसके लिए। अब देखिए हम लाइव बैठे हुए हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये एरिया क्रिटिकल हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमें ये ऑलरेडी, और ये मैंने रैंडमली कल जो एरिया ये वाला निकाला था, ये वो वही एरिया है जिसको मार्केट ने ब्रेक किया और अब वो उसी एरिया पर है। तो हमने बेसिकली अपने आप को इसी तरह ही मैनेज करना है, इसी तरह ही अपने ट्रेड्स को देखना है ताकि हमारे फायदे में रहें चीज़ें। ठीक है, अब मुझे ये बताएं, किसी को क्वेश्चन है, कोई बात करना चाहता है, कुछ भी आप मुझे बता सकते हैं। कोई चीज़ पूछना चाहता है बता सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ उसका जवाब देने के लिए। हाँ, ये कल हमने इंड्यूसमेंट देखा था, हाँ जी, ये कल हमने इंड्यूसमेंट के लिए लाइन लगाई थी, मुझे याद आ गया।
सही है, सही है। ये इंड्यूसमेंट देखा था और ये पिवट पॉइंट भी है। ठीक है। देखें, अब मैंने ऑलरेडी वो ना क्लोज कर दी है फाइल। तो शायद मैंने कॉपी पेस्ट की थी। चले, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। देखें, जब आपका इंटरेस्ट रेट, इंड्यूसमेंट ऐसी चीज होती है जो कि आपके लोएस्ट पॉइंट के ऊपर हो। ठीक है, जो कि आपके लोएस्ट पॉइंट के ऊपर हो वही इंड्यूसमेंट होती है। मिस ट्रेडर, वही इंड्यूस उसे ही इंड्यूसमेंट कहा जाता है। तो ये इंड्यूसमेंट के लिए लगाई थी मैंने लाइन, और मार्केट अभी उसी पर है। अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर तो और मज़े आ जाएंगे। ठीक है, अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्रॉफिट और हो सकता है। तो खैर, बेसिकली मैं प्रॉफिट बताने नहीं आता, मैं चीज़ें समझाने आता हूँ। मेरी प्रॉपर कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को अच्छे से गाइड कर सकूँ, अच्छे से बता सकूँ। वालेकुम अस्सलाम कौमी भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। तो अब आपसे यानी थोड़ी बहुत जो है वो डिस्कशन करनी थी चीज़ों के लेके, फंडामेंटल्स को लेके, तो मैंने इसलिए फिर पूरी कोशिश की। वालेकुम अस्सलाम आयशा, कैसी हैं आप? ठीक है। तो मेरी प्रॉपर कोशिश थी कि मैं आपको ना फंडामेंटल्स के ऊपर कुछ चीज़ें जो हैं वो अच्छे से बता सकूं। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेल डन आयशा। मैंने आपको कई बार कहा है, जब भी आप आती हैं मेरी बहन, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं यानी अप्रिशिएट करता हूँ आपको। वेल डन। चले जी, मुझे थोड़ा सा दोबारा फंडामेंटल्स का बता दें। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ, 1 मिनट दे दें मुझे। पता नहीं मैंने कॉपी किया हुआ है नहीं किया हुआ, 1 मिनट दे दें ज़रा मुझे। मेरा ख्याल है किया हुआ है। चले, मैं वर्ड को एक दफ़ा फिर ओपन कर लूँ, मैं आपको बताता हूँ। अल्ताफ़ हुसैन, वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है, सब खैरियत है? यार, गोल्ड का जो है वो तो ऊपर ही जा रहा है, क्योंकि डाटा जो है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। डाटा जो है अभी नेगेटिव आया है, और हमने अच्छा खासा डाटे पे बात की है। तो उसके लिहाज से तो वो है। ठीक है। यार, वर्ड नज़र आया आपको? वर्ड वाली ये फाइल नज़र आई है आपको जो मैंने अभी ओपन की है, कॉपी पेस्ट किया है अभी? 1 मिनट, क्यों नहीं आ रहा यार? हाँ, अभी अभी नज़र आया, अभी नज़र आया। अभी नज़र आया। ओके, अभी नज़र आ गया। ठीक है। अब ये देखें, देखो, 1 मिनट दे दें। 2024 जब से स्टार्ट हुआ, आप जाके देख सकते हैं, बल्कि जीडीपी को आप 2023 से कर लें। ठीक है। आपका जो डाटा है डॉलर का, मैं डॉलर की बात करने वाला हूँ। ठीक है, आई रिपीट अगेन, डॉलर। वालेकुम सलाम साजिद भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। डॉलर, चले, ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा। साजिद भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है। डॉलर जब से स्टार्ट हुआ है, 2024-25 कहने लगा था, 2024 जब से स्टार्ट हुआ है, डॉलर का डाटा पॉजिटिव था।
आपका जीडीपी 2023 का पूरे 4 जो डेटे आए हैं वो प्लीज़ जाके वेरीफाई करें, वो पॉजिटिव थे। ठीक है, नंबर 1 अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप इन्फ्लेशन को देख लें, उन्होंने टारगेट किया हुआ था 2 पॉइंट का, 3 पॉइंट तक वो ले आए, विच इज़ आल्सो फेवरेबल फॉर डॉलर। आपका रिटेल सेल और ये पीपीआई सीपीआई जो कि इन्फ्लेशन के डेटे थे, वो भी आप ही की फेवर में जा रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि जनाब ये जो फिगर है ना, ये पिछले 23 साल में ऐसा नहीं हुआ कि इनकी पांच मीटिंग्स में जो रेट हैं वो इस तक स्टेबल रहे हों, 5.5%। तो ये सारा कुछ जो है ना, आपको ये पता होना चाहिए कि जिसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है वो कंट्री स्ट्रेंथ में होती है। मेरे भाई क्या नाम है आपका, एफएक्स एक्सपर्ट राशिद नाम है शायद आपका। मैंने आपके लिए रिपीट किया, यहाँ तक बात समझ आ गई है तो मैं दोबारा जो है रिपीट कर दूंगा अगर आपको समझ नहीं आई तो। ये बात समझ आ गई है। अब ये है कि जब ये सारा कुछ डाटा अच्छा आ रहा था तो 31st को, हाँ जी, ये हाईएस्ट पॉइंट पर है ना अभी। रमीन मेरी बहन, जब ये डाटा, ये रेट कट करने की तरफ जाएंगे तो आप डॉलर को वीक देखोगे, तो आप डॉलर को वीक देखोगे। ये आपको याद होगा दिसंबर में क्या हुआ। दिसंबर में गोल्ड था 1980 पे शायद, और ये 2100 पर क्यों गया, 2143 पे क्यों गया, प्लीज टेल मी। ये इसलिए गया था क्योंकि हमारे पावल साहब ने कहा कि हम 5 रेट कट करने लगे हैं, हम 3 रेट कट करने लगे हैं। इन्फ्लेशन का प्रेशर मैंने एक छोटा सा क्लिप कट किया था कि ईज हो चुका है, वो प्रेशर इन्फ्लेशन का ईज हो चुका है, जिसकी वजह से वो उसे कट करने के चक्कर में थे। आवाज को क्या हुआ, मेरी मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? तो सिंपल सी बात है, जब ये रेट कट करने की तरफ जाएंगे, ये रेट कट करने की तरफ जाएंगे तो आप डॉलर को वीक देखोगे। अब क्या हुआ, अब मैं फिर इसको, अब हम अगला सुनेरियो अब देखते हैं कि अब ये वाला जो डाटा था ये हो गया ये वाला, यानी ये हो गया ना अच्छा रहा ना बुरा रहा, हम इसको येलो सा कर देते हैं। मोइन भाई क्या हुआ आवाज को, प्लीज आगे भी कमेंट करें। अच्छा आवाज सही है, चले ठीक है। इन्फ्लेशन जो है वो भी आपका इतना कोई बुरा भी नहीं है, इतना कोई अच्छा भी नहीं है। लेकिन इसमें एक डाटा है जो मैंने लिखना है, वो है मैन्युफैक्चरिंग, जो कि हो गया है रेड। मैन्युफैक्चरिंग ये बताती है कि आपकी करेंसी में डिमांड है या नहीं। क्यों, मैन्युफैक्चरिंग का डाटा क्या है, मैन्युफैक्चरिंग के डाटे में 5 चीज़ें होती हैं। इसमें न्यू ऑर्डर्स है, इसमें सप्लायर की डिलीवरीज हैं, इसमें जॉब्स हैं, इसमें, और यानी मैंने ये 5 बताया हुआ है, अभी मुझे एग्जैक्ट 5 के 5 याद नहीं है। आप प्लीज़ जाके उसको ज़रूर देखें मेरी वीडियो, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआईज पे आपको सारी चीज़ें दोबारा रिपीट हो जाएंगी। इसमें प्रोडक्शन है, हाँ इसमें प्रोडक्शन है, एक चीज़ पेंडिंग है, वो आप देख लीजिएगा जाके, बाकी मैंने 4 आपको बता दी हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग से मुराद है कि इस कंट्री में जो चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं,
कि अगर वो कोई गाड़ी बन रही है वो भी मैन्युफैक्चरिंग में आती है, अगर कोई और प्रोडक्ट बन रही है वो भी मैन्युफैक्चरिंग में आती है। तो जब इस कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग अब कम आई है, जो हमें ये इंडिकेशन दे सकती है कि जो आने वाला डाटा है, यानी जो जॉब का डाटा है, जिसमें एडीपी न्यूज़ है, ठीक है, जिसमें एनएफपी है, वो भी थोड़ा सो सो आ सकता है। ठीक है, इसलिए आपने ये देखना है कि जब ये डाटा नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे ये इस इंटरेस्ट रेट को सपोर्ट कर रहा था, ये सारा ग्रीन डाटा जो था वो इस इंटरेस्ट रेट को सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, और जो क्या नाम है, बैड डाटा अगर आना शुरू हो जाएगा इनका, तो वो इस इंटरेस्ट रेट को सपोर्ट नहीं करेगा। डेफिनेटली फेड जो है वो इसको कम करना शुरू कर देगा, इसको घटाना शुरू कर देगा। आई होप इतना यानी मैंने आसान लफ्जों में आपको एक्सप्लेन किया, आपको समझ आ गई होगी। चलें जी, मैंने आपके लिए रिपीट किया था, आपको समझ आ गई है, वेल एंड गुड। अच्छा, अगर इसका किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है वो भी लेके रख सकता है, ताकि आपको समझ आना, यानी अच्छे से समझ आ जाए। क्या नाम है मोइन भाई, मैं ना यार वीडियो डाल दूंगा क्योंकि इस पे ना हमें काफ़ी देर हो गई है बात करते हुए। जी मैं कर दूंगा, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा यार, सिंपल सी बात है। चलो मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। वो अभी MPAM, मपाम, पता नहीं, मपाम आपका नाम है शायद, जो भी नाम है, उनके कहने पर यार सिंपल सी बात है कि ये डाटा आ रहा था अच्छा। ठीक है, ये जीडीपी 2023 से अच्छा है, इन्फ्लेशन इनके कंट्रोल में है, रिटेल सेल्स इनके हक में है, सीपीआई पीपीआई, ठीक है, एनएफपीए, हर चीज इनके हक में बेहतर आ रही थी। ठीक है, हर चीज इनके हक में बेहतर थी। तो क्या हुआ कि वो ये वाली जो इंटरेस्ट रेट जो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है उसको सपोर्ट कर रहा था। इसको भी मैं ग्रीन कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, वो इसको सपोर्ट कर रहा था जिसकी वजह से डॉलर में स्ट्रेंथ थी और डॉलर वीक नहीं हुआ था। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। अब क्या हुआ है कि इनका जीडीपी ना अच्छा है ना बुरा है, इनका कोर सीपीए जो हमने कल देखी है वो इतनी अच्छी और बुरी नहीं है। रिटेल सेल्स का डाटा अभी आना है, मैन्युफैक्चरिंग का डाटा आ चुका है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, जो कि नेगेटिव आई। अब ये फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ मंथ आती है, ये लिख लें। ये जो मैन्युफैक्चरिंग का डाटा आता है ना, ये फर्स्ट वर्किंग डे में आता है, और जो सर्विसेज का डाटा आता है वो मंथ के थर्ड वर्किंग डे में आता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव आई। अगर सर्विसेज पीएमआई भी नेगेटिव आ गई तो वो मेरी ये प्रडिक्शन है, फिर सीपीआई पीपीआई भी डाटा आपको नेगेटिव नजर आएगा। अगर ये डाटा भी नेगेटिव आया तो फिर ये रेट कट वाला मामला जो है वो हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। मैंने दोबारा रिपीट कर दिया है आप सब दोस्तों के कहने पे। अरे अब्दुल रहमान मेरे भाई, फिर आप वो है ना, क्या उसे कहते हैं, इनोसेंट से, बहुत मासूम से ट्रेडर हैं, अगर आपको यही नहीं पता कि स्पीचेस क्या होती हैं। अरे भाई, मार्केट को चलाने वाले हम नहीं हैं, मार्केट को चलाने वाले सेंट्रल बैंक्स हैं। मेरी जाके वीडियोस तो देखो, आपको समझ आए। जो सेंट्रल बैंक हैं वो मार्केट को चलाते हैं, और सेंट्रल बैंक जो है वो कोई रोबोट तो चला नहीं रहा, वो यही मेंबर्स ही चला रहे होते हैं। अगर आप स्पीचेस इग्नोर करते हैं ना, अगर आप स्पीचेस इग्नोर करते हैं तो फिर आप ट्रेडर नहीं बन सकते। क्या नाम है, फंडामेंटली फिर तो आपको कुछ पता ही नहीं, आप टेक्निकल पे जी रहे हो फिर।
मेन जो सबसे जरूरी चीज होती है ना मेरे भाई अब्दुल रहमान भाई, वो इन्हीं को सुनना होता है। उस दिन क्या हुआ, आई नीड एन आंसर फ्रॉम एवरीवन। एक मिनट, मैं जरा ना इसको, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, मैं इसको खत्म करके दूसरी साइड पे ले जाऊं फिर। स्क्रीनशॉट ले लिया है तो बता दें ताकि फिर मैं दूसरी साइड पे ले जाऊं। चलें जी, स्क्रीनशॉट ले लिया, एक सेकंड दे दें। अच्छा मुझे ये बताएं, वीडियो ठीक है? अच्छा मुझे ये बताएं, वीडियो ठीक है, वीडियो सही आ रही है? मैं अब आपको एक चीज बताने लगा हूँ, जरा इसको गौर से सुन लीजिएगा, आपके बहुत काम आने वाली है। अब मैं अपनी ही मिसाल देने लगा हूँ। मैं डेली कोशिश करता हूँ लाइव आने की। ठीक है, अभी सही है, अभी सही है। अब मैं डेली कोशिश करता हूँ लाइव आने की। अब मैं लाइव नहीं आता और मैं कहता हूँ कि मैंने ये फैसला किया है, मैं अब 1 महीने में 1 दफा लाइव आऊंगा। अब ये वाले ज्यादा वर्ड्स इफेक्टिव होंगे, यानी ऐलान करने के, या बनिस्बत ये वाला होगा कि मेरी जगह अब्दुल रहमान भाई जो है वो ये ग्रुप में मैसेज करें कि भाई अब जिशान भाई लाइव नहीं आया करेंगे और वो महीने में 1 दफा आएंगे। विच वन ऑथेंटिक, विच वन वर्थेबल? आवाज आ रही है? आवाज पे ही काम चला लें, कोई मसला नहीं है, हमने चीजें कर ली हैं। जी, मेरे कही हुई चीजें, मेरी कही हुई चीजें आप लोगों पर ज्यादा असर डालेंगी बनिस्बत कि आप किसी और से सुने। हाँ जी, मेरी जगह पे अगर कोई दूसरा बंदा आके, ये सिंपल मिसालें देता इसलिए हूँ ताकि आप लोगों को आपके दिमाग में चीजें चली जाएं। जेरोम पावल ने सिर्फ इतना कहा था, उसने कोई बहुत ज्यादा हिंट नहीं दिया था। उसने कहा कहा था, वीडियो स्टॉप, नो प्रॉब्लम, मैं वीडियो के लिए कुछ नहीं कर रहा। आवाज अगर मेरी आ रही है तो बस वो बताएं, क्योंकि मैं लाइव क्लोज करने लगा हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ठीक है, मेरी आवाज बिल्कुल सही है, ये बता दें प्लीज। नहीं, बेसिकली वीडियो स्टॉप इसलिए है कि वो वेबसाइट वैसी है ना, वेबसाइट वैसी है इसलिए वो है। अब मैं ये आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जेरोम पावल ने सिर्फ इतना कहा था, इन्फ्लेशन प्रेशर ईज, जिसकी मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी जो कि माशाल्लाह बड़ी अच्छी चली, 10K तक गई है वो वीडियो, जिसमें मैंने ये बताया था कि हमें कैसे आइडिया होता है कि हमने किस तरह अपने आप को मैनेज करना है, हमें किस तरह चीज़ें लेके चलनी हैं। ठीक है, अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, देखें यार मुझे ना पर्सनल मैसेज आ रहे हैं, मुझे पर्सनल मैसेज आ रहा है, 1 मिनट दे दे। अच्छा, घर से मैसेज आ रहा है मुझे, लेकिन चलें खैर, मैं आपको ये आखिरी टिप देता जाऊं। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि भाई हम पर प्रेशर ईज हो चुका है और मार्केट 2143 पर चली गई थी। तो कहने का ये मकसद है कि इसी तरह आप लोगों ने जितने भी ये स्पीकर्स हैं इनको इग्नोर नहीं करना, इनकी बातें ज़रूर सुननी है। अगर इनकी बातों में बेसिकली क्या सुनना है, पूरी स्पीच मत सुने, बस ये देखें कि वो टारगेट किधर रख रहे हैं और उनका पर्पस क्या है। ठीक है, तो बस ये लास्ट टिप थी। मुझे घर से फ़ोन आ रहा है तो मैं आपकी भाभी से बातचीत कर लूँ फिर। ठीक है।
तो इंशाल्लाह फिर देखेंगे आज दोबारा करते हैं या नहीं करते, क्योंकि रात को तो फिर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है। कल क्लास मैं पूरी कोशिश करूँगा 5 बजे रा शाम के यूएई टाइम 5 बजे मैं कल क्लास रखूँ। फिर भी मैं फर्दर जो है नोटिस आपको दे दूँगा इंशाल्लाह ग्रुप में। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह आज रात अगर टाइम मिलता है, नहीं तो मिलते हैं कल, ठीक है? थैंक यू सो मच टू जॉइन। और अगर आप लोगों को समझ आई तो आई रियली लाइक। और ये वेबसाइट जो आप देख रहे हैं अभी, इस पर भी आप अपना अकाउंट बनाएं। और ये वेबसाइट बहुत अच्छी है, इस पर एनालिसिस भी आ जाते हैं, न्यूज़ की चीज़ें जो है वाज़े करके ये बता देते हैं। चले, अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे इंशाल्लाह जी, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर। ओके सर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।